हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भीमाराम सैनी अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। अपने एक ये टॉपिक के बारे में, एक नया टॉपिक है अपना, जो टॉपिक है अपना जेडी अप्रूव्ड के अंदर प्लॉट लेना चाहिए अपने को या सोसाइटी पट्टे के अंदर प्लॉट लेना चाहिए। अपन बात करते हैं कि सबसे बेहतर टाउनशिपें कौन सी होती हैं, या जेडी अप्रूव्ड के अंदर होती हैं या सोसाइटी पट्टे के अंदर, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं आज। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन जेडी अप्रूव्ड की। जेडी अप्रूव्ड टाउनशिपें होती हैं, वो एक मास्टर प्लान के आधार से विकसित की जाती है या बसाई जाती है, और उनमें रोडों का विशेष ध्यान दिया जाता है कि भविष्य के अंदर किसी का प्लॉट रोड में ना आए, किसी का टूटने का डर ना हो। इस हिसाब से मास्टर प्लान के आधार से ही कॉलोनी काटते हैं। और सोसाइटी पट्टे के अंदर ये होता है कि वो बिल्डर सोर्स होता है, वो मास्टर प्लान का कोई भी ध्यान नहीं देता है, वो अपने आप खुद एक कॉलोनी काटता है अपने हिसाब से। उसके अंदर नहीं तो रोडों का कोई ध्यान दिया जाता है, वो जो रोडे होते हैं उस पर भी प्लॉट काट के सेल आउट कर देता है, क्योंकि सोसाइटी वाले को तो ओनली पैसा चाहिए। और जेडी अप्रूव्ड होती है, वो रेरा से रजिस्टर्ड होती है, तो रेरा का भी विशेष ध्यान दिया जाता है और मास्टर प्लान के आधार से ही उसको काटा जाता है। और अपन बात करते हैं कि सोसाइटी पट्टा एक होता है, उसमें एक ही प्लॉट के कई आपको पट्टे देखने को मिलेंगे कि एक ही आदमी को या एक ही प्लॉट के 3-4 पट्टे आपको मिल जाएंगे सोसाइटी पट्टे के अंदर। और जेडी अप्रूव्ड के अंदर एक ही प्लॉट का एक ही पट्टा दिया जाएगा, ये भी एक इसकी विशेषता है। और जयपुर एक ऐसा बढ़ता हुआ शहर है जिसमें आप बात करते हैं अपने 2018 से या 2016 के बाद में इतना विस्तार से जयपुर बढ़ रहा है कि प्लॉटों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है जयपुर के अंदर। डिमांड के अनुसार जेडी पट्टा होता है, उसमें रेटें इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि आप अपने सोच भी नहीं सकते। 2 साल में 2.5 साल में आपको डबल रेट देखने को मिलती है। सोसाइटी पट्टे, जो सोसाइटी पट्टा होता है उसकी दर बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ती है कि आपको 10 से 12 साल के अंदर ही डबल रेटें नहीं मिलती है। वो सोसाइटी पट्टे की हालात आज जयपुर में अगर हम देखें, और इसके और भी आपको मैं नुकसान बताता हूँ जो अपने सोसाइटी और जेडीए की। ये बिल्डर से होते हैं, वो नहीं तो पूरी कॉलोनी को डेवलप करते हैं, वो ओनली काट के आपको सेल आउट करके वहाँ से निकल जाते हैं। और जेडी कॉलोनी होती है, जेडी अप्रूव्ड कॉलोनी होती है, उसमें पूरा डेवलप मिलेगा आपको। जैसे जेडीए की साइड पे है, आपको उसमें मंदिर दिया वो मिलेगा, पार्क मिलेगा, कम्युनिटी हॉल मिलेगा, रोडे आपको जो रोडें होती हैं वो आपको फिक्स मिलेगी। 30 फीट की रोड है तो 30 फीट की मिलेगी, 100 फीट की रोड है तो 100 फीट की मिलेगी। और सोसाइटी पट्टे के अंदर ऐसा नहीं होता है, 100 फीट रोड को भी 60 फीट रोड बना देते हैं और उस पर प्लॉट काट देते हैं। तो आपका भी मानना है कि अगर मास्टर प्लान के आधार से फिर वो मास्टर प्लान देखते हैं, जेडी देखता है, तो वो सोसाइटी पट्टे की जो आपने देखा होगा कि मकान टूटते हैं, वो इसी कारण टूटते हैं, किसी का रोड में आ जाता है। कई बिल्डर होते हैं वो या जमीन सरकारी जमीन होती है उस पर भी वो कॉलोनी काट देते हैं और सेल आउट कर देते हैं, तो उस पर भी वो कॉलोनी टूटने वाली है। और जेडी अप्रूव्ड के अंदर ऐसा नहीं होता है, पूरे सिस्टम तरीके से कॉलोनी काटी जाती है और सेल आउट की जाती है। ये अपना मानना है। तो आपको मेरा मानना ये है कि आपको जो प्लॉट अगर आप खरीदते हो, आपकी मेहनत से जो पैसा कमाते हो वो आपका गलत जगह ना लगे। वो पैसा आप लगाना चाह रहे हो, चाहे इन्वेस्ट के हिसाब से आप लगा रहे हो या रेजिडेंशियल के पर्पज से आप प्लॉट खरीद रहे हो, तो आपका पैसा एक सेफ जगह लगे। तो मेरा मानना है कि आप जेडी अप्रूव्ड के अंदर और रेरा रजिस्टर्ड हो और पूरी कॉलोनी डेवलप हो, उसमें आपको प्लॉट लेना चाहिए और पूरी जानकारी आपको लेके आप फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या रेजिडेंशियल के हिसाब से आप प्लॉट खरीद सकते हो। और जेडी अप्रूव्ड की जो कॉलोनी होती है उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सरकार के द्वारा आपको मिलते हैं
और जो सोसाइटी पट्टे के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक बिल्डर के अनुसार मिलते हैं आपको। सिर्फ ओनली बिल्डर आपको जो देता है रजिस्ट्री, जिसको अपन बोलते हैं, वो ओनली रजिस्ट्री करवा के देता है। और जेडी अप्रूव्ड के अंदर आपको जेडी का पट्टा दिया जाता है, ओरिजिनल पट्टा होता है, वो आप तक पहुंचाया जाता है, आप तक दिया जाता है। तो मेरा मानना है कि आपका जो पैसा, आपकी मेहनत की पूरी मेहनत करके आप पूरी उम्र की आप कमाई लगाते हो, कि आप ही मानते हो कि पैसा एक बार कमाया जाता है और प्लॉट भी एक ही बार लिया जाता है, तो उस पैसे को आप सेफ जगह लगाइए, मेरा ये मानना है। तो आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, इस पे और भी अधिक जानकारी ले सकते हो। अगर आप प्लॉट खरीद रहे हो जयपुर के अंदर, तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, उस पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। और प्लॉट लेने के लिए भी बिल्कुल आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। अपन जो प्लॉट देते हैं वो जेडी अप्रूव्ड, रेरा रजिस्टर्ड, गेटेड टाउनशिप के अंदर ही प्लॉट देते हैं अपन। अपनी अधिकतर टाउनशिप ये जेडी अप्रूव्ड, रेरा रजिस्टर्ड होती है, जो पूरे जयपुर के अंदर आपको प्लॉट मिल सकता है। चाहे आप सिक्कर रोड पे देख लो, चाहे आप कालवाड़ रोड पे देखो, चाहे सीसी रोड, चाहे महिंद्रा शेज, एक IT शेटर, बहुत बड़ा IT शेटर है, उसके अंदर भी आप प्लॉट मेरे से परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। अपने वाटिका में देख लो, जगतपुरा देख लो, गोनेर रिंग रोड देख लो, आगरा रोड पे भी आप प्लॉट खरीदने के लिए आप संपर्क कर सकते हो मेरे से। मैं आपको पहले, आप अपनी जो टाउनशिप होती है पूरी डेवलप कॉलोनी होती है, अपन उसके अंदर पूरी फैसिलिटियाँ देते हैं। जो फैसिलिटी अपनी होती है, जो मैं आपको मोटी आपको मैं बताता हूँ, जो जैसे सीरियल लाइन, हार्वेस्टिंग लाइन, पानी लाइट और लाइट की लाइन, ये सभी अपन अंडरग्राउंड करके देते हैं। इंटरटाच की रोडें देते हैं अपन कॉलोनी के अंदर, और मंदिर बना के देते हैं, पार्क बना के देते हैं, कम्युनिटी हॉल बना के देते हैं। और पूरी ऐसी पूरी गेटेड कॉलोनी होती है अपनी, 6-6 फीट से बाउंड्री, 3-3 फीट की तार फेसिंग अपन करके देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड सुविधा सबसे बेहतरीन होती है, सुविधा अपनी सेफ जगह। तो सेफ है, आपकी जो फैमिली है वो सेफ रहेगी। सिक्योरिटी गार्ड सुविधा आपको 24 घंटे मिलने वाली है। ऐसी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद।